Hello guys, this is another short video analyzing an upcoming SME IPO of a company called Dave & Sons Retail Limited। तो फिर हम जल्दी से बात करते कि ये करता क्या है। तो इनके दो बिजनेस वर्टिकल्स है, काफ़ी अलग अलग दो बिजनेसेस है। फर्स्ट इज़ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स थ्रू जॉब वर्क बेसिस। तो ये क्या करते हैं, ये पूरा अपना काम थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स कर देते हैं, अपने डिज़ाइंस और रिक्वायरमेंट्स जो भी इनको चाहिए, और वो काम थर्ड पार्टी से करवा के फिर ये आगे बेचते हैं। इनके काफ़ी सारे कस्टमर्स हैं जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान वगैरह काफ़ी स्टेट्स में है। तो दिस इज़ द फर्स्ट बिजनेस वर्टिकल दैट दे हैव। द सेकंड बिजनेस वर्टिकल दैट दे हैव इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, जिसमें ये लार्ज एफएमसीजी कंपनीज के साथ टाइप करके उनका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। जैसे चिप्स हो गई, उनके नॉन अल्कोहलिक एनर्जी ड्रिंक्स हो गई, पैकेज फूड्स एट्सेट्रा। रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन दोनों से ऑलमोस्ट इक्वल सही रहता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे, बट मोस्टली इफ वी सी ये बराबर सही है। और ये बिज़नेस के प्रमोटर्स दो भाई हैं, मोहित एंड नोहित अरोड़ा, जो पिछले 10 साल से इसी बिज़नेस में है। पहले इनकी एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म थी बाय द नेम ऑफ मेसर्स जीजस शर्ट्स, जिसको अब डेविस सन्स रिटेल ने एक्वायर कर लिया है। तो वो बिज़नेस अब बेसिकली डेविस सन्स रिटेल लिमिटेड में कन्वर्ट हो चुका है, विच इज़ गुड। बिकॉज अपन ने पहले जब एक स्पाइस बिजनेस का एनालिसिस किया था आईपीओ का, तो उसमें अपन देख रहे थे कि उन्होंने नया बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया, बट उनकी पुरानी जो प्रोप्राइटरशिप फर्म्स थी वो भी चल रही थी और बाकी फर्म्स भी चल रही थी, जिसके साथ बहुत सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो रहे थे, विच वॉज नॉट अ गुड साइन। बट इसमें इन्होंने अपने ही पुराने बिजनेस को एक्वायर कर लिया है और अब वो बिजनेस कैरी ऑन होगा एज डेविस सन्स रिटेल लिमिटेड, विच इज़ गुड। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन दिस कंपनी इज़ 20। और कंपनी का फ्यूचर विजन है दैट दे वांट टू एक्सपैंड, दे वांट टू गो टू न्यूअर स्टेट्स टू गेट मोर रेवेन्यू। फ़िलहाल इनका जो रेवेन्यू आता है वो मेजरली दिल्ली और हरियाणा से ही आ रहा है, बट बाकी छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन राजस्थान, बिहार, गुजरात से भी है। बट ये ट्राई करेंगे टू गेट इन टू न्यू स्टेट सो दे कैन इंक्रीज देयर रेवेन्यू। और इसी वजह से बेसिकली ये इशू भी ला रहे हैं कि क्योंकि ये बहुत छोटी सी कंपनी है, अगर आप इनके रेवेन्यूज़ भी देखो और जिस मार्केट कैप पे लिस्ट होगी, तो ये बहुत छोटी कंपनी है। और ये अभी स्टिल एक ग्रोइंग स्टेज पे ही है, मतलब स्टिल लाइक अगर आप देखो तो इसका जो ये मार्केट कैप बता रहे हैं जिस पे वो लिस्ट हो गया, इट्स जस्ट 29 CR। सो दैट इज़ लाइक अ नैनो कैप कंपनी, जो काफ़ी मतलब आप इसमें काफ़ी ड्यू डिलिजेंस नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना डेटा इनके खुद के पास नहीं है। उन्होंने बता भी रखा है क्योंकि ये पहले सोल प्रोप्राइटरशिप थे और फिर उससे लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट हुए, तो वो थोड़ा डेटा जो इनके फाइनेंशियल के रिलेटेड होता है वो भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट, ये मतलब करना क्या है, व्हाट आर दी ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू। तो पहले है कि एक वेयर हाउस खरीदना चाहते हैं, उसके लिए केपेक्स करना चाहते हैं, और ये वेयर हाउस होगा नीमराना। नीमराना इज अ सिटी इन राजस्थान। सो you can see their plan as to they want to open a warehouse in Rajasthan, through which I think they would want to grow their distribution of both these products that they are making. और दूसरा है कि दे वांट फंड्स फॉर देयर इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल। तो काफ़ी जेन्युइन रीज़न है, सब बिजनेसेस ये देती है मोस्टली कि वर्किंग कैपिटल मैनेज करने के लिए फंड्स रेज कर रहे हैं। और अगर आप इनके फाइनेंशियल पे देखोगे तो पता चलेगा कि काफ़ी जो पैसा है वो इन्वेंट्रीज में जाता है। ऑब्वियसली आप अगर दोनों बिजनेस देखो तो काफ़ी इन्वेंट्री मेंटेन करके रखनी पड़ेगी दोनों बिजनेस में, और काफ़ी थोड़ी लंबी क्रेडिट साइकिल भी होती है, तो फिर उस वजह से भी थोड़ा सा इनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है। प्री इशू ओनरशिप इज़ 90.68%, विच इज़ गुड। तो पोस्ट ओनरशिप भी इनका दे विल हैव अ गुड स्किन इन द गेम। इन्होंने कोई खास पीयर्स लिस्ट नहीं किए, मतलब खास क्या, मतलब कुछ भी लिस्ट नहीं किया है एज पीयर्स, विच इज़ ऑल्सो ओके बिकॉज इज़ अ वेरी स्मॉल कंपनी। जो और ऐसी बेसिकली ऐसी बहुत छोटी छोटी कंपनीज हर शहर में मिलेगी आपको, दिस इज़ गेटिंग लिस्टेड। बट ये काफ़ी जॉब वर्क के थ्रू बहुत छोटी छोटी कंपनीज है जो काम करती है। तो नथिंग, आई डोंट सी एनीथिंग स्पेशल इन दिस बिजनेस दैट वुड मेक मी वांट टू इन्वेस्ट हेयर, क्योंकि ये काफ़ी कमोडिटाइज बिजनेस टाइप है। और एज सच दे डोंट रियली हैव अ ब्रांड, सीइंग हाउ स्मॉल अ कंपनी इट इज़ एट दिस स्टेज। बट अगर फ्यूचर में कोई अच्छी ग्रोथ आती है देन डेफिनेटली यू कैन लुक फर्दर इनटू व्हाट दे विल बी ट्राइंग टू डू। तो थोड़ा सा एक नेगेटिव है कि इनके पिछले 3 साल से जो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग है वो नेगेटिव रहे हैं। ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट द हाई कैपिटल, हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वो इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल्स की वजह से ही है। बट ऑल्सो इफ़ यू सी कि अब लिस्ट हो रही है कंपनी, तो यू विल सी, आई इवन वेंट थ्रू लाइक द डेटा ऑफ
द बिजनेस बिफोर इट कन्वर्टेड इनटू अ प्राइवेट लिमिटेड। तो जब ये सोल प्रोप्राइटरशिप थी तब से लेके अब तक भी अगर आप इनका पूरा रेवेन्यू पिछले 4-5 साल का अगर आप जोड़ भी दो, तब भी द रेवेन्यू दैट दे आर पोस्टिंग फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर विच वॉज 13.4 CR, क्यूमुलेटिवली भी इतना रेवेन्यू नहीं आता। तो एक बहुत ही मेजर अपटेक आया है उनके रेवेन्यूज़ में, फ्रॉम 3.4 CR टू 13.4 CR, विच आई डोंट लाइक, बिकॉज आई फील लाइक छोटी कंपनीज काफ़ी बार ऐसा करती है जस्ट टू गेट अ बेटर वैल्यूएशन, क्योंकि आप देख रहे हो अगर ये 29 CR की मार्केट कैपिटलिस्ट हो रही है एंड सीइंग द प्रॉफिट फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर विच वाज क्लोज टू अराउंड 1.64 CR, तो ये 17-18 की पी पे लिस्ट होगी। बट अगर ये रेवेन्यूज़ अपने और भी पुराने साल के अगर आप देखो, ऑब्वियसली मार्केट इज़ अ फॉरवर्ड लुकिंग इंजन, बट स्टिल तो थोड़ा सा आपको वो डर रहेगा कि व्हाट इफ़ दे डू नॉट परफॉर्म और इनकी सेल्स फिर से नीचे चली जाएगी, देन it would become a really the PE would expand marginally because the earnings would drop। तो वो एक चीज़ है। और इनका प्रॉफिट अभी H1 फॉर दिस ईयर दे हैव ऑलरेडी क्लॉक्ड 73 lakhs, तो विच इज़ गुड। बट अब देखते हैं आगे जाके बिजनेस में क्या ग्रोथ रहेगी। दे आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट, बट एज एन ओवरऑल बेसिस आई डोंट सी दिस कंपनी एज समथिंग दैट यू शुड जंप इनटू टू इन्वेस्ट। ये नॉर्मल सी कंपनी है, छोटी कंपनी है, बट ऑब्वियसली अगर फ्यूचर में कोई इनके ग्रोथ ट्रिगर्स दिखते हैं तो देन डेफिनेटली वी कैन फर्दर look into what they are trying to do, but as of now I would not be very much interested into investing in their IPO।